गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर पार्वती पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट जेएमपी कॉलेज तखतपुर से हूँ। मैं यहाँ आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 जो कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉर्डेट्स है, उसके बारे में यहाँ पे बताऊँगी। इस चैप्टर में गिल्स, लंग्स और एयर सेक है। ये पार्ट 1 है जिसमें कि यहाँ पे गिल्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स भाग लेते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स में लंग्स और गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ये इसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। गिल्स जो हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और लंग्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्किन, एक्स्ट्राब्रेंकियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्विम ब्लेडर, योग सेक, इलेंटॉइस और एयर सेक। एयर सेक जो है वो बर्ड्स में पाया जाता है। हम इसके बाद देखेंगे, हम गिल्स के बारे में देखेंगे। गिल्स जो हैं यहाँ पे हम देखें तो गिल्स जो हैं वो फिश और एम्फीबियंस में गिल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। गिल्स एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। गिल्स फिश और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। यदि हम यहाँ पे गिल्स को देखते हैं तो गिल्स जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स। यहाँ पे हम एक्सटर्नल गिल्स को देख रहे हैं। एक्सटर्नल गिल्स की यदि हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो कुछ फिश और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो एम्फीबियंस के टेडपोल लार्वा में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एम्फीबियंस का एक्सटर्नल गिल्स जो है वो ये एम्फीबियंस का फ्रॉग के टेडपोल लार्वा में एक्सटर्नल गिल्स है जो कि 3 एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से यूरोडेला में भी एक्सटर्नल गिल्स, यहाँ पे हम एक्सटर्नल गिल्स को देख रहे हैं। ये एक्सोलेटल लार्वा में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। लंग फिश, लेपिडोसायरन, पॉलीपेटेरस में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। शार्क में भी यहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स को हम देख रहे हैं। जब हम एक्सटर्नल गिल्स की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल गिल्स फेरिंग्स के आउटर वाल से एक्सटर्नल गिल्स का डेवलपमेंट होता है। चूँकि ये एक्टोडर्मल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये गिल्स जो हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, इसलिए इसको एम्ब्रियोनिक गिल्स भी कहते हैं। कुछ इलास्टोमेरिन और बोनी फिश में मेटामॉर्फोसिस के पश्चात जो है एक्सटर्नल गिल्स विलुप्त हो जाते हैं और फेरिंग्स में इनकी जगह इंटरनल गिल्स आ जाते हैं। यदि हम इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो है इंटरनल गिल्स। यदि हम इंटरनल गिल्स की बात करते हैं तो इंटरनल गिल्स जो हैं वो ट्रू गिल्स होते हैं। इंटरनल गिल्स गिल स्लिट में उपस्थित होते हैं। गिल स्लिट की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे हम गिल स्लिट की संख्या जो है वो कॉर्डेट्स में अलग अलग होती है। यदि हम इंटरनल गिल का स्ट्रक्चर को यदि देखें तो इंटरनल गिल फेरिंग्स की लेटरल वॉल से 6 या अधिक संख्या में बायलेटरल आउटग्रोथ से उत्पन्न होते हैं। इनको ही गिल पाउच कहते हैं। यहाँ पे जो है वो गिल पाउच है। ये जो गिल पाउच है ये दोहरी झिल्ली के विलुप्त होने के पश्चात गिल स्लिट में परिवर्तित हो जाती हैं। गिल स्लिट के बीच में ब्रेंकियल आर्च या गिल आर्च है, ये पाया जाता है। गिल आर्च पाया जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गिल स्लिट के अंदर गिल फिलामेंट्स होते हैं जो कि ये गिल फिलामेंट्स और गिल लेमिली होते हैं। यहाँ पे ये जो है गिल लेमिली है। दोनों साइड में यहाँ पे पिंक कलर में जो दिख रहा है वो गिल लेमिली है।
ये गिल लेमिली होती है। ये गिल लेमिली में बीच में यहाँ पे इंटरब्रेंकियल सेप्टम पाया जाता है, जो कि दो इंटरब्रेंकियल सेप्टम के दोनों ओर गिल लेमिली पाई जाती है। यदि ये इंटरब्रेंकियल सेप्टम के दोनों ओर गिल फिलामेंट होते हैं तो उसको होलोब्रांक कहते हैं। यदि दोनों ओर गिल फिलामेंट ना हो तो उसको ए ब्रैंक कहते हैं। यदि एक और हो, इसमें एक और दिखाई दे रही है, यदि गिल फिलामेंट एक और हो तो वो हेमी ब्रैंक या डेमी ब्रैंक के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वाटर होते हैं वो माउथ से इंटर करते हैं। माउथ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फेरिंग्स रीजन में आते हैं। यहाँ से इंटर किए, फेरिंग्स रीजन में आए। फेरिंग्स रीजन में यहाँ पे गिल स्लिट से होते हुए गिल लेमिली को भिगाते हुए बाहर चले जाते हैं। इसी के दौरान डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। इसके बाद में हम जो इलास्मोब्रैंक होते हैं उनमें गिल का स्ट्रक्चर सामान्य होता है, लेकिन कोई बोनी फिश में गिल की संरचना मूलभूत से इनमें परिवर्तन पाया जाता है। इनमें अपर कुलम पाया जाता है, अपर कुलम जो कि गिल को कवर किए होते हैं। दूसरा जो है इंटरब्रेंकियल सेप्टम पाया जाता है। ये इंटरब्रेंकियल सेप्टम होते हैं, ये इलास्मोब्रैंक में विकसित होते हैं। वह टेलियोस्ट में या तो ये विलुप्त हो जाते हैं या अपसेंट हो जाते हैं। यहाँ पे स्पाइरकल्स संरचना पाई जाती है। जो स्पाइरकल्स होती है वो इलास्मोब्रैंक और गिनॉइड्स फिश में मैंडिबुलर और हायोइड आर्च के बीच में गिल स्लिट में डिजनरेट होकर के स्यूडोब्रैंक बनाती है, जो कि बाहर एक छोटे से स्पाइरकल के द्वारा खुलती है। जबकि काइमेरा में, लंग फिश में और टेलियोस्ट के एडल्ट में स्पाइरकल्स या तो बंद होते हैं या गायब हो जाते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ गिल्स। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ गिल्स की बात करते हैं तो ये जो टाइप्स गिल्स के लेमिली के आधार पर अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये है इलास्मोब्रैंक, काइमेरा, टेलियोस्ट। इनमें इस प्रकार के गिल्स पाए जाते हैं। ये गिल्स जो हैं वो लेमिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, काइमेरा और टेलियोस्ट प्रकार के होते हैं। इस तरह से जो हमारा गिल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को लंग्स और एयर सेक के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।